जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुधीर और आप देख रहे हैं मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर। आज आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जीके का लाया हूं। ये टॉपिक भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं। इनमें सभी तरह की प्रश्न जो कि परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं को लाया हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करता हूं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 1 में भाग 2, 2 में है भाग 3, 3 में है भाग 4 और 4 में है भाग 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी भाग 5। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलूँगा। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षण कौन है? ऑप्शन नंबर 1 में है राष्ट्रपति, 2 में है संसद, 3 में है सर्वोच्च न्यायालय और 4 में है महाधिवक्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सर्वोच्च न्यायालय। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलूँगा। भारतीय संविधान का व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? ऑप्शन नंबर 1 में है लोकसभा अध्यक्ष, 2 में है राष्ट्रपति, 3 में है अटॉर्नी जनरल और 4 में है सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सर्वोच्च न्यायालय। अब चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 में है 1 अप्रैल 1937, 2 में है 1 अप्रैल 1936, 3 में है 1 अप्रैल 1935 और 4 में है 1 अप्रैल 1934। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1 अप्रैल 1937। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 में है 1950 के संसद के एक अधिनियम द्वारा, 2 में है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, 3 में है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन और 4 में है भारतीय संविधान द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। चलिए अब छठा क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निम्नलिखित में कौन सी अर्हता होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 में है वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, 2 में है वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, 3 में है वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो और ऑप्शन नंबर 4 में है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब 7वें क्वेश्चन की ओर चलूंगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 में है राष्ट्रपति, 2 में है प्रधानमंत्री, 3 में है मंत्रिपरिषद और 4 में है संसद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। अब 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 में है राष्ट्रपति, 2 में है संसद, 3 में है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, 4 में है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। 9वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का पद कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में है
ऑस्ट्रेलिया से, 2 में है कनाडा से, 3 में है अमेरिका से और 4 में है फ्रांस से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार यानी फ्रांस से। अब 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना जरूरी है? ऑप्शन नंबर 1 में है 20 वर्ष, 2 में है 10 वर्ष, 3 में 8 वर्ष और 4 में है 25 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 10 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है? ऑप्शन नंबर 1 में है 65 वर्ष, 2 में है 60 वर्ष, 3 में है 62 वर्ष और 4 में 58 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 65 वर्ष। अब 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? ऑप्शन नंबर 1 में है 65 वर्ष, 2 में है 55 वर्ष, 3 में है 60 वर्ष और 4 में है 58 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 65 वर्ष। अब 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। 13वां क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन करता है? ऑप्शन नंबर 1 में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, 2 में राष्ट्रपति, 3 में लोकसभा अध्यक्ष और 4 में मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी राष्ट्रपति। अब 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? ऑप्शन नंबर 1 में है प्रधानमंत्री, 2 में है गृह मंत्री, 3 में है भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 में है लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब 15वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 में है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, 2 में है केवल उच्च न्यायालय में, 3 में है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में, 4 में है किसी भी न्यायालय में नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी किसी भी न्यायालय में नहीं। अब 16वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर 1 में है सर्वोच्च न्यायालय को, 2 में है राष्ट्रपति को, 3 में है संसद को, 4 में है मंत्रिपरिषद को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी संसद को। अब 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूंगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग करता है? ऑप्शन नंबर 1 में है हिंदी, 2 में है अंग्रेजी, 3 में है हिंदी व अंग्रेजी दोनों, 4 में है 8वीं अनुसूची में शामिल कोई भी भाषा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब 18वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। भारत के न्यायपालिका हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है स्वतंत्र, 2 में है संसद के अधीन, 3 में है राष्ट्रपति के अधीन, 4 में है प्रधानमंत्री के अधीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी स्वतंत्र। अब 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। राष्ट्रपति कानून मामला में किससे परामर्श लेता है? ऑप्शन नंबर 1 में है न्याय मंत्री से, 2 में है महान न्यायवादी से, 3 में है उच्च न्यायालय से, 4 में है सर्वोच्च न्यायालय से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सर्वोच्च न्यायालय से। अब 20वें नंबर क्वेश्चन के साथ चलूँगा। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 में अनुच्छेद 124 में, 2 में है अनुच्छेद 137, 3 में अनुच्छेद 143 और 4 में 148। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 143 अनुच्छेद। अब 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। न्यायालय के
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है मृत्यु दंड देने के अधिकार, 2 में विदेशों में होने वाले मामले की सुनवाई की योग्यता, 3 में पहली बार मामलों की सुनवाई की योग्यता, 4 में सरकार को कानूनी मामले पर सलाह देने की शक्ति। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। अब 22वें नंबर क्वेश्चन को चलूँगा। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? ऑप्शन नंबर 1 में मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को, 3 में है लोकसभा अध्यक्ष को, 4 में है उपयुक्त सभी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी। अब 23वें नंबर क्वेश्चन को चलूँगा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है लोकसभा अध्यक्ष, 2 में राष्ट्रपति, 3 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और 4 में है सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी सर्वोच्च न्यायालय। अब मैं 24वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। 24वां क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर सबसे अधिक समय तक कौन रहा है? ऑप्शन नंबर 1 में है हरिलाल जेकानिया, 2 में है के.एन. वांचू, 3 में एस.एस. सीकरी, 4 में है वाई.बी. चन्हुद्दर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलूँगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन नंबर 1 में है भारत की संसद के पास, 2 में है भारत के राष्ट्रपति के पास, 3 में है केंद्रीय विधि मंत्रालय के पास और 4 में है भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी भारत के संसद के पास। इसी के साथ आज का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था इसको समाप्त करते हैं। आपको और भी जो हम अगले टेस्ट सीरीज लाएंगे उसमें टॉपिक वाइज, जैसे कि आज का टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज था, उसी तरह से लाते रहेंगे। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।